चियांग झान की ऊर्जा बढ़ रही थी। उसकी हत्या करने की मंशा भयंकर थी और उसका साहस अजेय था। उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र का प्रयोग किया। असंख्य सरणी शरीर एक्त्रीकरण सरणी, पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा, युद्ध राजा मुट्ठी की 5वीं चाल, युद्ध आत्मा वापसी। उसकी मुट्ठी का वातावरण एक बाग की तरह था जो 10,000 मील निगल सकता था, आकाश को हिला सकता था और पृथ्वी को तोड़ सकता था। इसने तारों वाले आकाश को हिला दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। खासकर जब इसकी 36 गुना युद्ध शक्ति को मुक्त किया गया तो ये आकाश को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। भूत, प्रेत और देवता चौंक गए। उस तरह की कुचलने वाली शक्ति ने हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया, जिससे उनके चेहरे सदमे से भर गए और उनके जबड़े खुले रह गए। गड़गड़ाहट, आत्मा को झकझोर देने वाली तेज आवाज स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह थी और ये बहरा कर देने वाली थी। ऊर्जा की 2 भयानक धाराएं आपस में टकराई और आकाश और पृथ्वी उलट गए। अंतरिक्ष ढह गया और निरंतर पर्वत श्रृंखलाएं उखड़ गई। इस युद्ध में चियांग झान ने अकेले ही 10,000 दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और वो अजेय और सर्वोच्च था। वो युद्ध के देवता के पुनर्जन्म की तरह लग रहा था, फिर भी एक प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के वंशज की तरह, और उसकी अद्वितीय प्रभावशाली आभा बिना किसी संदेह के पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। ये सब अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए एक आधा कदम था। स्वर्ग के नीचे कौन अपनी ताकत से एक ही स्तर के 10,000 से अधिक विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता है? चियांग झान के अलावा शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। हर कोई दंग रह गया। कोई नहीं जानता था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। युद्ध की शुरुआत से ही उसने एक ही स्तर के दर्जनों विशेषज्ञों को लगातार मार गिराया था। न केवल उसने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि युद्ध आगे बढ़ने के साथ साथ वो और भी मजबूत होता गया। अंत में उसने एक ही बार में 10,000 से ज्यादा स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को हरा दिया। इतना भयानक युवक, उसने पहले कभी ऐसे भयानक युवक के बारे में नहीं सुना था। हालांकि पहले स्वर्ग में कई प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से किसी की तुलना चियांग झान से नहीं की जा सकती थी। वो प्राचीन काल का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चियांग झान का शरीर एक अजेय और राजसी हवा उत्सर्जित कर रहा था जो सैकड़ों हजारों मील तक फैली हुई थी। उसकी शक्ति ने नुवे स्वर्ग को हिला दिया और यहां तक कि देवता और शैतान भी उससे थोड़े कमतर थे। इतना ही नहीं, चियांग झान द्वारा इस्तेमाल की गई मुट्ठी तकनीक शक्तिशाली और दबंग थी और ये पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। ये पूरी दुनिया में फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। बढ़ती ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो आकाश में उठी। ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये बेजोड़ थी। यहां तक कि एक सच्चा अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ भी शायद इसका मुकाबला न कर पाए। हालांकि 10,000 हाफ स्टेप 2 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों ने एक गठबंधन बनाया था, लेकिन चियांग झान का सामना करते समय हर कोई अपने दिल की गहराई से एक ठंडी ठंडक महसूस कर सकता था। हर कोई चियांग झान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया है, लेकिन हम बिल्कुल भी घायल नहीं हुए हैं। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हम में से दसियों हजारों के लिए उसे मारना आसान नहीं है। भीड़ में सबसे शक्तिशाली हाफ स्टेप 2 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ हंसा। उसकी आवाज ने आकाश को हिला दिया और पूरे दृश्य में फैल गई। वो अपने हाथ में सम्राट ग्रेड का कीमती कृपाण पकड़े हुए था। उसकी आभा बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश और पृथ्वी को चीर सकती है। एक तीव्र हत्या के इरादे ने लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र बना दिया। इसने पूरे आकाश को ढक लिया। जब दूसरों ने यह सुना तो उनकी आत्माएं उठ गई, उनका खून खौल उठा, उनकी प्रत्येक आंख से
एक भयंकर रोशनी निकली। वास्तव में चियांग झान की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय था। लेकिन जब सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स को एक साथ मिला दिया गया, तो ये उसके खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त था। ये अभी की लड़ाई से देखा जा सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि चियांग झान ने अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। हालांकि उसने 10,000 से अधिक हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को हराया था, लेकिन उनमें से कोई भी घायल या घायल नहीं हुआ था। इससे उनमें आत्मविश्वास भर गया था। भाइयों, चलो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। जब तक हम चियांग झान को मार सकते हैं, रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट हमारा रहेगा। एक और बेहद शक्तिशाली हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी, जिसने सभी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित किया। एक पल में कई हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों का मनोबल बहुत बढ़ गया। उनकी लड़ाई की भावना आसमान छू रही थी। हर किसी के दिल में जीतने का आत्मविश्वास भरा हुआ था। इस तरह उन्होंने अपनी ताकत को लगभग सीमा तक धकेल दिया था। बिना किसी कीमत के सभी प्रकार के सम्राट ग्रेड खजाने की कलाकृतियों में भयानक ऊर्जा डाली गई थी। प्रकाश की हजारों किरणें खिल उठीं। ये सूर्य और चंद्रमा की तरह उज्जवल था। पूरे गोल्ड सैंड सिटी को रोशन कर रहा था। होंग, 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 होंग। शक्तिशाली और दबंग मुट्ठी बल, ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी की लहरें एक दिव्य दंड की तरह चियांग झान की ओर बढ़ी। वे जहां से भी गुजरे, हवा, बादल, हवा और पहाड़ और नदियां, सब कुछ विनाश के कगार पर लग रहा था। यह दृश्य अकल्पनीय रूप से चौंकाने वाला था। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी आंखें एक ब्लेड की तरह थी, जो अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वो अकेले ही हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स का सामना कर रहा था। उसके दिल की गहराई में वो संकट की तीव्र भावना से भरा हुआ था। ये सही है, उसकी ताकत काफी मजबूत थी और वो एक असली कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट से भी लड़ सकता था। हालांकि उसके लिए 2 मुट्ठियों से 4 विरोधियों से लड़ना मुश्किल था। उसी स्तर के 10,000 विशेषज्ञों से तो दूर की बात थी। हालांकि ये लड़ाई बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित थी, लेकिन चियांग झान का अजेय होने का विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था। वो बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक सर्वोच्च युद्ध की मंशा को प्रकट कर रहा था। उसका प्रभावशाली तरीका फूट रहा था। सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया, और वो अद्वितीय और अद्वितीय था। फैंग शियू युद्ध में मर गया। धमाका। चियांग झान ने बिना किसी डर के उन सभी से अकेले ही लड़ाई की। उसकी दोनों मुट्ठियां बाहर निकली और उसकी मुट्ठियों की रोशनी शानदार ढंग से चमक उठी। उसकी मुट्ठियों की हवा आसमान को चीरती हुई निकल रही थी, और उसकी भारी और विशाल मुट्ठी की मंशा ऐसी लग रही थी मानो वह दुनिया की सभी दुनियाओं को दबा रही हो, जिससे दुनिया की हर चीज चूर्ण चूर्ण हो रही हो। आसमान को चीरने वाली लड़ाई की इच्छा के साथ भयानक ऊर्जा मिली हुई थी, और ये 2 मुट्ठियों के साथ बह रही थी, जो 2 झुलसते सूरज की तरह थी। ऐसा लग रहा था मानो बांध से कटी हुई स्वर्गीय नदी नीचे बह रही हो, और ये बिना रुके हजारों मील तक बह रही थी। युद्ध राजा मुट्ठी की छठी शैली, मुट्ठी तकनीक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की लड़ाई और अकेले लड़ने की इच्छा से भी अधिक भयानक थी। ये तब और भी भयानक था जब युद्ध की आत्मा वापस लौटी, खासकर लड़ने की इच्छा जो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगी। ये भूतों और देवताओं को भय से कांपने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान जानता था कि ये लड़ाई कितनी कठिन और खतरनाक थी, इसलिए उसने फैंग शियू की अंतिम चाल को उजागर किया, जो युद्ध में मर चुका था। युद्ध शक्ति के 36 गुना प्रवर्धन के तहत ये अजेय मुट्ठी तकनीक एक दिव्य दंड की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी,
देवताओं और शैतानों को मार सकती थी और इसकी शक्ति अद्वितीय थी। दोनों पक्षों ने अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े और उनकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी। धमाका, 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 एक और तेज आवाज जो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी, आकाश से नीचे गूंज उठी। पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से उलट गया था। विनाशकारी ऊर्जा हर जगह थी और ये विशाल और शक्तिशाली थी। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए हजारों की संख्या में हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट एक के बाद एक फट पड़े। खून की बारिश ने बिखरी हुई जगह को लाल रंग में रंग दिया था। हवा के साथ मौत की एक मजबूत आभा बह रही थी। इसने किसी के दिल की धड़कन बढ़ा दी और यहां तक कि उनकी आत्मा कांप उठी। 1000 से अधिक कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट, जो हजारों सैनिकों और घोड़ों की तरह थे, एक पल में गायब हो गए। बचे हुए ज्यादातर लोग गंभीर रूप से घायल थे और उनके खून की उल्टी करने की आवाज बादलों में गूंजती हुई ऊपर नीचे हो रही थी। जो भी विशेषज्ञ बच गए, उन्होंने अपना मुंह चौड़ा करके खोला, जैसे मरी हुई मछलियां किनारे पर फेंक दी गई हों। हर कोई बुरी तरह डर गया था। यह बहुत भयानक था। चियांग झान पौराणिक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था। वो पागलों की तरह भाग रहा था और अजेय था। उसने एक ही वार में 1000 से ज्यादा हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों को मार गिराया था। इतनी भयानक ताकत के साथ दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आओ, तुम में से कोई भी आज यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। अन्य 10,000 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को हराने के बाद चियांग झान ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी शक्ति ने आकाश को हिला दिया और आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। उसके शरीर से एक अजय ड्रैगन फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अद्वितीय स्वर्गीय सम्राट था। उसकी आभा ब्रह्मांड में दौड़ रही थी और उसकी शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी। ये अतुलनीय रूप से दबंग था, भले ही उसने एक कौर खून भी खांसा हो। हालांकि उसकी दुर्जय शक्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई। कई जीवित हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स डर गए। कुछ कायर लोग तुरंत भाग गए। वे वास्तव में डर गए थे। चियांग झान एक अजेय युद्ध देवता की तरह था। कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। हालांकि भागने वाले लोगों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जीवित बचा था। उनमें से अधिकांश लोग खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक पाए जब उन्होंने चियांग झान को खून की उल्टी करते और घायल होते देखा। सब लोग रुको, चियांग झान जल्द ही मरने वाला है। सब लोग, रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट हमारे सामने ही है। जो लोग मौत से नहीं डरते, वे मेरे पीछे आए। मार डालो। पागलों की तरह 7 से 8,000 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट निडरता से चियांग झान पर टूट पड़े। खास तौर पर कुछ अजेय विशेषज्ञ, उनकी आंखें खून से भरी हुई थी। हत्या का इरादा आसमान छू रहा था। उनकी ताकत पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी। अगर वे रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट प्राप्त कर लेते तो असली कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को छोड़कर कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट की खातिर सभी ने पहले ही अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उनमें से हर कोई अपनी पूरी ताकत से चियांग झान पर हमला कर रहा था। भयानक ऊर्जा उनकी ओर बढ़ती जा रही थी, जिससे आकाश और धरती छेदों से भर गई। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। यद्यपि लगभग 2000 शक्तिशाली शत्रु थे, फिर भी एक व्यक्ति के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना मुश्किल था। असंख्य स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ क्रूर भेड़ियों की तरह थे, जो गर्व से चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। चियांग झान के दिल में संकट की भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। अद्वितीय युद्ध देवता, उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि चियांग झान के सामने पहले से ही भारी ऊर्जा आ चुकी थी। उसने एक ठंडी सांस ली, फिर उसने 2 सुनहरी मुट्ठियां आगे की ओर घुमाई।
समुद्र में वापस लौटने वाली हजारों धाराओं की तरह ब्लेड भगवान के जन्मजात स्थान में संग्रहित ऊर्जा उसकी भुजाओं के साथ बह गई और उसकी मुट्ठियों पर इकट्ठी हो गई। धधकती मुट्ठी की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी, जो 9 स्वर्गों को चमका रही थी और उन्हें रोशन कर रही थी। मुट्ठी का इरादा अजेय था। इसने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, और मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। 2 उछलती मुट्ठी की ताकत सुनामी की तरह बाहर निकली, जिससे पूरा आसमान अपना रंग खो बैठा। युद्ध राजा मुट्ठी पिछले एक से ज्यादा शक्तिशाली थी, प्रत्येक पिछले से ज्यादा शक्तिशाली थी। 7वीं चाल अद्वितीय युद्ध देवता चियांग झान का अब तक का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। जब से उसने पूरी युद्ध राजा मुट्ठी तकनीक हासिल की थी, तब से वो सैकड़ों सालों से इसका अध्ययन कर रहा था। आखिरकार उसने पहली 7 चालों मुट्ठी तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। जहां तक आखिरी 2 चालों की बात है, उसे अभी भी अजेय युद्ध राजा का सार देखना बाकी था। युद्ध के दिव्य देवता की अद्वितीय शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, और ये भूतों और देवताओं को रुला सकती थी। खासकर जब चियांग झान ने अपनी युद्ध शक्ति से 36 गुना ज्यादा ताकत लगाई थी, तो इसने दुनिया को नष्ट करने वाली ताकत पैदा कर दी थी। भाड़ में जाओ। 7 से 8,000 हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने अपने दांत पीस लिए, और उनकी रक्तलाल आंखें आदिम दुनिया के क्रूर जानवरों की तरह चियांग झान को घूर रही थी। उन्होंने एक के बाद एक चियांग झान पर हमला किया, और उनमें से प्रत्येक ने अपनी 120% ताकत का इस्तेमाल किया। उछाल और राजसी ऊर्जा विशाल महासागर से उठती एक विशाल लहर की तरह थी। लहर के बाद लहर, हजारों परतें, और अंत में वे एक साथ इकट्ठा हुए और चियांग झान के मुक्के की ताकत को निगल लिया। इस बार स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, सूरज और चांद हिल गए, और तारे फट गए। 1 मिलियन मील से अधिक के दायरे में आकाश एक काले छेद में ढह गया, जैसे कि स्वर्ग ने अपना मुंह खोल दिया हो और अपने नुकीले दांत दिखा दिए हों, सभी जीवित चीजों को निगलना चाहते हों। आह! पूरे युद्ध के मैदान में चीखें और चीखें गूंज उठीं, और खून भारी बारिश की तरह बरसने लगा। टूटी फूटी लाशें पहाड़ों पर ढेर हो गई, और पूरी दुनिया असुरों के नरक में बदल गई। फिर से चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और लगातार हस्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट पर बमबारी की। बार बार संघर्ष के बाद हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के सभी सदस्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और उनकी संख्या तेजी से कम होती गई। एक नजर में कम से कम 3 से 4,000 विशेषज्ञ थे, जो हवा में गायब हो गए थे। बेशक, हालांकि चियांग झान शक्तिशाली था, फिर भी वो एक इंसान था, भगवान नहीं। उसने दुश्मनों को बार बार हराया था, और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सारी ऊर्जा बहते पानी की तरह खत्म होती गई। अंत में उसे वास्तव में एक संकेत महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। ब्लेड गॉड के नेटल स्पेस और 800,000 से अधिक हेवनली स्पिरिट वैन को परिष्कृत करने के बाद चियांग झान का ऊर्जा भंडारण लगभग कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के बराबर था। सामान्य परिस्थितियों में वो 3 दिन और 3 रातों तक लड़ने पर भी कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाएगा। हालांकि आज की लड़ाई बहुत तीव्र थी। उसने लगातार वॉर किंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था। अपनी युद्ध शक्ति का 36 गुना उपयोग करने के लिए यह खपत अभूतपूर्व थी। ये बुरा है, चियांग झान ने घबराकर चिल्लाया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, और उसकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। उसने पाया कि उसकी युद्ध शक्ति अपने चरम पर नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं का प्रसार करना शुरू कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ असीमित शैतानी ऊर्जा अरबों भेड़ियों की तरह स्टोरेज रिंग में घुस गई। उसके बाद हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। बड़ी मात्रा में स्वर्गीय आत्मा शिरा पाउडर में बदल गई,
और ऊर्जा की एक धार ब्लेड भगवान के जन्मजात स्थान में बह गई। तुरंत चियांग झान ने महसूस किया कि उसकी शक्ति अविश्वसनीय गति से ठीक हो रही थी। इस समय अराजक गुफाचरण के लिए शेष कुछ हजार आधे कदम विशेषज्ञ भी देख सकते थे कि चियांग झान की क्यूई कमजोर थी। हर कोई अतुलनीय रूप से उत्साहित था और उन्होंने अपने अंतिम हमले को शुरू करने के अवसर का लाभ उठाया। वो अद्वितीय ऊर्जा अनगिनत उल्काओं की तरह थी जो आकाश में फैल रही थी, उस स्थान को ढक रही थी जहां चांग झान था। चांग झान अपनी ऊर्जा को पुनः भरने के लिए स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत कर रहा था। उसके पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था। वो तुरंत ऊर्जा द्वारा उड़ा दिया गया। उसके सभी 5 छिद्रों से रक्त बहन निकला। ये कहना ही होगा कि ये एक खतरनाक लड़ाई थी। चांग झान अंतरिक्ष की परतों को चीरता हुआ सैकड़ों हजारों मील तक उड़ता रहा। अंत में एक गिरते हुए तारे की तरह वो एक पहाड़ की चोटी पर भारी रूप से गिरा। वो पलटा और खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर हजारों टुकड़ों में कट गया हो। तीव्र दर्द हड्डियों तक चुभ रहा था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन चांग झान न केवल निराश था, बल्कि वो खुशी से उछल रहा था। उसका खून उफान पर था, क्योंकि उसने पाया कि न केवल उसकी साधना अपनी चरम अवस्था में लौट आई थी, बल्कि ये लगातार बढ़ भी रही थी, जैसे कि इसका कोई अंत नहीं था। मूल रूप से चियांग झान इस खूनी लड़ाई को समाप्त करना चाहता था। वो शांति से अपनी साधना को सुधारना चाहता था। आखिरकार वो इस भीषण लड़ाई में स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत कर रहा था। यह बहुत संभव था कि वो जीवन और मृत्यु के संकट में पड़ जाए। हालांकि आज की लड़ाई ने ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में संग्रहित उसकी सारी ऊर्जा को खा लिया था। उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि उसने किसी और चीज की परवाह किए बिना स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं को प्रसारित किया, जिससे उसकी ताकत में छलांग और सीमा से वृद्धि हुई। उसकी ताकत का 30%, उसकी ताकत का 50%, 70% शक्ति, 100% शक्ति। बस एक पल में चियांग झान को लगा कि उसकी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई है। ब्लेड गॉड का जन्म स्थान अंतहीन ऊर्जा से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कंटेनर में कुछ भरा हो। शक्ति में कोई और वृद्धि उसे तोड़ देगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से हिंसक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से फैल गई। उसके चारों ओर हवा और बादल बिखर गए और स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। कई ऊंचे पहाड़ पाउडर में बदल गए और उफनती नदी ने बांध को तोड़ दिया। दुनिया के अंत के दृश्य ने सभी देवताओं और भूतों को चौंका दिया। 100% शक्ति। चियांग झान ने पलक झपकते ही 8 मिलियन से ज्यादा स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत कर लिया था और आखिरकार उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो ब्लेड गॉड के स्वतंत्र स्थान में असीम ऊर्जा को भरता हुआ महसूस कर सकता था, मानो समुद्र में तूफानी समुद्र दिखाई दे रहा हो। यह हिंसक रूप से उछल रहा था, मानो ये किसी भी क्षण फटने वाला हो। इस समय चियांग झान को नहीं पता था कि वो कितना शक्तिशाली था, लेकिन एक बात पर उसे यकीन था, वो घटनास्थल पर मौजूद सभी हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को तुरंत मार सकता था। भले ही उस पर एक साथ हमला करने वाले हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की संख्या हजारों में हो, फिर भी वो उन्हें एक ही मुक्के से मार सकता था। इसके अलावा चियांग झान को लगा कि अपनी मौजूदा ताकत से वो किलिंग सेक्ट के पियरलेस एक्सपर्ट को हरा सकता है। अपनी शक्तिशाली ताकत से मिलने वाले आनंद में डूबा हुआ चियांग झान बहुत खुश था। वो बहुत उत्साहित था और राजसी और शक्तिशाली हवा के साथ 9 स्वर्गों को देख रहा था। वो गर्व से पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, दूर से हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों को देख रहा था।
उसकी आंखें ठंड से भरी हुई थी। धमाका। चियांग झान के शरीर से एक राक्षसी हत्या का इरादा उभर आया। असीम ड्रैगन शक्ति पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे अरबों अंतरिक्षमय भय से कांप उठे। वहां खड़े होने मात्र से उसने पूरी दुनिया को मौत के सन्नाटे में डुबो दिया था। सारी हवा, बादल और हवा कैद हो गई थी। चियांग झान ने दुनिया के सभी लोगों को नीचे देखा। वो अकेला था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। उसके शरीर से धीरे धीरे बहुत अधिक ऊर्जा निकल रही थी। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी, जिसने विशाल आकाश को डुबो दिया। ये कैसे संभव है? चियांग झान स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल है। वो अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ये बहुत डरावना है। ये आदमी जो क्यूई उत्सर्जित कर रहा है, वो शियोंघई से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या यह हो सकता है कि वो पहले ही अराजक गुफा चरण में प्रवेश कर चुका है? सदमे की चीखें ज्वार की लहरों की तरह उठीं और गिरी। अराजक गुफा चरण के सभी आधे कदम के विशेषज्ञ एक जैसे थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि चियांग झान को गंभीर चोट लगी है, भले ही वो मर न जाए, लेकिन वो लड़ाई जारी नहीं रख पाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही न केवल चियांग झान अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया था, बल्कि उसकी ताकत भी नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। अविश्वसनीय शक्ति। अराजक गुफा चरण के कई आधे कदम के विशेषज्ञ चियांग झान के शरीर से उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुसने वाले दबाव को महसूस कर सकते थे। ये एक ऐसा दबाव था जो ब्रह्मांड जैसा महसूस होता था, और ये किलिंग सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर शियोंघई से भी अधिक भयानक था। इस समय हर एक हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने सोचा कि चियांग झान ने कैओटिक केव स्टेज को तोड़ दिया है, अन्यथा इतने कम समय में उसकी ताकत में इतनी वृद्धि होना असंभव होगा। निराशा, पूरी निराशा। कुछ हजार हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट चियांग झान को मारने की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। क्या मजाक है? अभी अभी उनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों का संयुक्त हमला विफल हो गया था। इसके अलावा चियांग झान की मौजूदा ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। अगर वे लड़ते रहे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। मौत का सामना करते हुए हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट डरे हुए पक्षियों की तरह अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। हालांकि क्या चियांग झान उन्हें जिंदा जाने देगा? जवाब निस्संदेह था नहीं। अब भागने के बारे में सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। एक ठंडी आवाज का अनुसरण करते हुए चियांग झान ने शून्य पर कदम रखा। वो जोरदार कदमों से चलता हुआ सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। वो बहुत शांति से चल रहा था। वास्तव में वो एक असीम दबंग आभा लेकर चल रहा था, मानो कोई सम्राट उतर आया हो। उसकी भव्यता अतुलनीय थी। उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया, जो दुनिया में बेजोड़ थी। चियांग झान और कोर के साथ सभी दिशाओं में एक भयानक दबाव फैल गया। एक पल के 1000वें हिस्से में दुनिया शांत हो गई और सब कुछ सील हो गया। फिर उसने हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की ओर भाग रहे लोगों को देखा। वे एम्बर में कीड़े की तरह थे, चुपचाप खड़े थे, एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे थे। घबराहट, डर, भय, निराशा। हर स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की आंखों में सभी तरह की नकारात्मक भावनाएं उभरी। इस समय उनकी आंतें पछतावे से हरी हो गई थी। अगर उन्हें पता होता कि चियांग झान की ताकत इतनी असामान्य थी, रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट की तो बात ही छोड़िए, जिसे जियोन घाई ने पुरस्कृत किया, यहां तक कि सर्वोच्च दिव्य आर्टिफैक्ट भी, तो वे उसका शिकार करने नहीं आते। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण वे गोल्ड सैंड सिटी से बाहर निकले, उनकी मौत का फैसला पहले ही हो चुका था। भाड़ में जाओ। हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की आंखों में निराशा और पछतावे को देखकर चियांग झान ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बिना किसी दया के उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा एक पर्वतीय बाढ़ की तरह फूट पड़ी।
लोहे का प्रवाह उमड़ पड़ा, आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। ये 10,000 मील के पहाड़ों और नदियों को बहा ले गया। ऐसा नहीं था कि चियांग झान खून का प्यासा था, लेकिन ये दुनिया बहुत क्रूर थी। शक्तिशाली मार्शल कलाकार हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, जो चाहे कर सकते थे, और कमजोर लोगों को कभी भी चींटियों की तरह कुचलकर मार दिया जा सकता था। जंगल के कानून के तहत जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते थे, नरम दिल वाले लोग केवल मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर सकते थे। केवल निर्दयी और निर्णायक लोग ही दुनिया भर में घूम सकते थे और स्वर्ग पर हंस सकते थे। इसके अलावा इस युद्ध की शुरुआत कई हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स ने की थी। पीड़ित के रूप में चियांग झान दूसरों द्वारा धमकाए जाने के बाद संभवतः उदासीन नहीं रह सकता था। अगर कोई मुझे अपमानित नहीं करता तो मैं उन्हें अपमानित नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये चियांग झान की काम करने की शैली थी। वो दुनिया भर में घूमता रहा था और खूनी लड़ाइयों का अनुभव करता रहा था। हालांकि उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था, लेकिन उसने कभी भी बेगुनाहों को अंधाधुंध नहीं मारा था। आज कोई अपवाद नहीं था। वो स्वाभाविक रूप से इन विशेषज्ञों को नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने बिना किसी संघर्ष के चियांग झान को हर कीमत पर मार डाला था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसमान में एक अद्वितीय ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया। ये अजेय था। सभी हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमनों की तरह थे। हर कोई अपनी आत्मा खोने की हद तक भयभीत था और वे पसीने से भीगे हुए थे। दुर्भाग्य से वे कैद थे और उनके पास भागने का मौका भी नहीं था। विरोध करना तो दूर की बात है। चियांग झान, तुमने बहुत से लोगों को मारा है और तुमने हत्या करने वाले संप्रदाय को भड़काया है। तुम मरने के लायक हो। अब जब मैं खुद यहां उतरा हूं, तो तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हो? मृत्यु के देवता के आगमन से ठीक पहले दूर के आकाश से अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ये आकाश को चीरती हुई एक दिव्य तलवार की तरह लग रही थी। ये आत्मा को झकझोर देने वाली थी। और फिर एक धधकती हुई रोशनी निकली। ये आकाश को चीरती हुई एक उल्का बौछार की तरह थी, जो पीछे खूबसूरत चाप छोड़ रही थी। चियांग झान ने यह सुनकर अपना सिर उठाया। उसकी चमकदार आंखों से एक ब्लेड जैसी तेज रोशनी निकल रही थी। उसने हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों का एक समूह देखा, कम से कम कुछ हजार लोग। उनमें से प्रत्येक आकाश में खड़ा था। लोगों का एक समुद्र बना हुआ था। कई विशेषज्ञ एक साथ उतरे और उनमें से हर एक ने एक अजेय आभा बिखेरी, जो दुनिया को तिरस्कार से देख रहा था। समूह का नेता पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था। उसका शरीर एक अजेय और दबंग आभा से घिरा हुआ था। वो एक देव राजा की तरह लग रहा था, जो दुनिया में सब कुछ जानता था। उसकी आभा भारी और अजेय थी। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी उम्र लगभग 30 से 40 साल थी। हालांकि उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसकी दाढ़ी भालू जैसी थी और 2 सिनेबार भौहें थी। उन सभी में जीवन के उतार चढ़ाव की आभा थी, खासकर उसकी आंखें, जो सबसे चमकीले सितारों की तरह दिखती थी। वे एक धधकती चमक के साथ टिमटिमा रहे थे, जिससे लोग सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही ये व्यक्ति प्रकट हुआ, आकाश में भरी ऊर्जा धारा एक अदृश्य शैतान द्वारा निगल ली गई लग रही थी। यहां तक कि पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल गई। उसके बाद कैद किए गए अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई। देखो, ये हत्या संप्रदाय का उपसंप्रदाय मास्टर है। क्या जियोन घाई आ गया है? ये वध का देवता सही समय पर आया है, अन्यथा हम सभी चियांग झान के हाथों मर जाते। मुझे आश्चर्य है कि शियोंघई और चियांग झान में से कौन अधिक शक्तिशाली है। हालांकि चियांग झान
प्रतिभाशाली और अद्वितीय है। शियोंघई ने पहले भी तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मार डाला है। स्वाभाविक रूप से वो चियांग झान से अधिक शक्तिशाली है। इस बार चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। पूरा दृश्य कोलाहल में था। सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे। वे अभी अभी एक आपदा से बचकर आए थे और वे बेहद उत्साहित थे, खासकर जब उन्होंने शियोंघई के शरीर से आने वाली अजेय आभा को महसूस किया। सभी ने एक शानदार अभिव्यक्ति प्रकट की। हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ के दिलों में चियांग झान एक अजेय युद्ध देवता की तरह था, जो अपने रास्ते में सभी विरोधियों को मिटा रहा था। हालांकि शियोंघई का नाम बहुत प्रसिद्ध था और वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ भी था, जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। वास्तव में उनमें से हर एक को दृढ़ विश्वास था कि शियोंघई चियांग झान को मार सकता है, क्योंकि न केवल शियोंघई एक अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ था, बल्कि उसकी प्रतिभा असाधारण थी और उसकी नींव गहरी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उच्च साधना आधार वाले तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मारने में सक्षम नहीं होता। इस समय अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के लिए आधे कदम के सभी लोगों ने चियांग झान के खिलाफ एक शिकायत की। वे चियांग झान के हाथों लगभग मर चुके थे और वे शियोंघई द्वारा उनसे बदला लेने का इंतजार नहीं कर सकते थे। आसपास के लोगों की चर्चाओं को सुनकर चियांग झान को पता था कि ये बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रथम स्वर्ग के सबसे मजबूत संप्रदाय हत्या संप्रदाय से आया था। इसके अलावा वो एक असाधारण पृष्ठभूमि वाला उपसंप्रदाय मास्टर था। इसके अलावा वो शियोंघई के शरीर से एक विशाल और अद्वितीय क्यूई को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी के पास दुनिया की सबसे भयानक शक्ति थी। अपने हाथ की एक लहर से वो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को उलट सकता था और तारों वाले आकाश को नष्ट कर सकता था। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। उसकी समग्र शक्ति एक असीम महासागर की तरह थी और ये अथाह थी। शियोंघई का सामना करते हुए चियांग झान की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। हालांकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत से डरता था, लेकिन उसके दिल में ये विश्वास कि वो निश्चित रूप से जीतेगा थोड़ा भी नहीं डगमगाया। तुम्हारे पास मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए योग्यता नहीं है। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। तेज और स्पष्ट ध्वनि तरंगे बाघों और ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जो डोंगटियन की स्थिति को हिला रही थी। उसने शियोंघई को देखा, फिर हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ पर एक मुक्का मारा, जिसे शियोंघई ने बचाया था। गड़गड़ाहट। मुट्ठी हवा एक ड्रैगन की तरह थी, जो चीख रही थी और कहर बरपा रही थी। इसने आसमान को चकनाचूर कर दिया और एक भयानक मुट्ठी ने पूरे स्थान को घेर लिया। हिंसक और दबंग मुट्ठी बल ऐसा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान दुनिया को नष्ट कर रहे हों, सभी जीवित चीजों को मार रहे हों और स्वर्ग को निगल रहे हों। ये अद्वितीय रूप से क्रूर था। ये दृश्य देखकर शियोंघई का क्रोध आसमान छू गया। वो गोल्ड सैंड सिटी में समाचार का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे ये खबर देगा। ऐसा कहा जाता था कि चियांग झान का पीछा करने वाले हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ थे, लेकिन अंत में वे मारे गए और उलट गए, जिससे भारी हताहत हुए। इस खबर ने शियोंघई को बेहद हैरान कर दिया। अपनी ताकत से उसने हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों को बहा दिया था। ऐसी भयानक ताकत कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला साधारण कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शियोंघई ने इसे दिल पर नहीं लिया। प्रथम स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। संसाधनों और साधना तकनीकों के अलावा, जिनका उपयोग वो आमतौर पर साधना के लिए करते थे,
विभिन्न कारणों से उनकी ताकत एक साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ शियोंघई व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को मारने के लिए दौड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि न केवल चियांग झान ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने अपने सामने सभी को मार डाला। ये निस्संदेह उनकी गरिमा को भड़का रहा था। वो गुस्से में था। शियोंघई वास्तव में गुस्से में था। उसका शरीर बैंगनी लपटों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैग्मा फट रहा हो और उग्र लपटें पहाड़ों को जला रही हों और समुद्र को उबाल रही हों। पिघली हुई धातु लोहे में बदल गई, जिससे आसपास की हवा, बादल और हवा पहाड़ों और नदियों में बदल गई। अंतरिक्ष की परतें राख में बदल गई। शियोंघई के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा टूटी हुई बांध की तरह बहन निकली। एक पल में इसने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सभी को भारी दबाव महसूस हुआ। चक्की के पत्थर से कुचले जा रहे अंडे की तरह आत्मविनाश के संकेत सभी के दिमाग में छा गए। सभी चौंक गए और उनके जोरदार गुस्से ने सभी को चौंका दिया। जब तक वे चियांग झान को नहीं मार देते, उन्हें डर था कि वे अपने शरीर में सारा पानी डालने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। वे हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट जो एक बार फिर चियांग झान द्वारा मारे गए थे, पहले तो चौंक गए। उसके बाद सभी की नजरें शियोंघई पर टिकी थी, मानो उन्होंने कोई जीवन रक्षक तिनका देख लिया हो। दुर्भाग्य से इसके बाद जो हुआ उससे उनके दिल ठंडे हो गए। लानत है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता की निंदा की गई हो। शियोंघई की आंखें ठंडी थी और उसकी निगाहें ठंडी थी। वो भयंकर रूप से दहाड़ा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई। स्वूश, एक शानदार दिव्य प्रकाश जो एक स्वर्गीय तलवार की तरह लग रहा था, आकाश और सूरज को भेद रहा था। ये शून्य को भेदता हुआ चियांग झान की ओर उड़ रहा था। क्या ये अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ की ताकत है? कितना भयानक! कुछ हजार आधे कदम पर अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों ने जो शियोंघई का पीछा किया, चिल्लाया। शियोंघई ने लापरवाही से हमला किया। हालांकि ये एक सामान्य हमला लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें एक धरती को हिला देने वाली शक्ति थी। केवल अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के पास ही ऐसी भयानक ताकत हो सकती है और उनमें से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस शियोंघई की ताकत बेहद भयानक थी और ये उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी। उसे अपने जीवन में अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता था। एक विचार के साथ चियांग झान ने अपनी दूसरी मुट्ठी घुमाई और शियोंघई पर मुक्का मारा। जोरदार ऊर्जा एक चमकदार और शानदार दिव्य इंद्रधनुष में संघनित हुई, जो शियोंघई द्वारा फेंकी गई दिव्य रोशनी से टकराई। एक जोरदार धमाके के साथ शियोंघई का शरीर कांप उठा और वो 4 या 5 कदम पीछे हट गया। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने अविश्वास में चियांग झान को देखा और वे हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट जो शियोंघई की जान बचाने के लिए उसकी ओर इशारा कर रहे थे, वे बुरी तरह डर गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सन्नाटा। हर कोई वहां अचंभित होकर खड़ा था, मानो उनकी आत्मा किसी राक्षस ने छीन ली हो। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। जियोनघाई प्रथम स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, हत्या संप्रदाय का उपसंप्रदाय गुरु और अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ। उसने एक बार तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मार डाला था, जिसका साधना आधार उससे कहीं अधिक था। उसने एक ही युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी और डोंगाटियन पर हमला भी किया था। चियांग झान के एक मुक्के से ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ कैसे पराजित हो सकता था? यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि वहां मौजूद हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हजारों आधेकदम अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ जो चियांग झान द्वारा मारे गए थे और भी अधिक भयभीत थे।
वे अपनी बुद्धि से डर गए थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि जियोन घाई एक जीवन रक्षक तिनका था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह तिनका सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि भारी ऊर्जा उनकी ओर बढ़ रही थी। हर एक हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट निराशा में था, क्योंकि मृत्यु का देवता आ गया था। दुनिया में कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता था। धमाका, 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 जैसी कि उम्मीद थी, बढ़ती ऊर्जा ने सब पर प्रहार किया। हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट जलते हुए पटाखों की तरह थे, जो मौके पर ही राख में बदल गए। आसमान में स्टोरेज रिंग के बाद स्टोरेज रिंग भारी बारिश की तरह गिर रही थी। चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से उन्हें पकड़ लिया और उन सभी को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। इस बिंदु पर उन विशेषज्ञों के अलावा जो समय से पहले भाग गए थे, वहां हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट थे। वे सभी चियांग झान की मुट्ठी के नीचे दबे हुए थे। वो मृत्यु के देवता की तरह था, जो नरक से बाहर आया था। उसकी भयंकर आभा बेजोड़ थी। उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी, और वो अजेय था। वास्तव में हत्या करने वाले संप्रदाय के विश्व को हिला देने वाले उपसंप्रदाय गुरु भी शियोंघई के सामने कुछ नहीं थे। अनगिनत आंखें चियांग झान पर टिकी थी। हर कोई इतना डरा हुआ था कि वे ठंडे पसीने में भीग गए थे, और वे डर से कांप रहे थे। वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शियोंघई ने भौहें, सिकोड़ी और स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की तरह तीखी निगाह से चियांग झान को देखा। ये खूनी हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी लपटें जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य ज्वलंत ड्रैगन नाच रहे हों और स्वर्ग और पृथ्वी पर तबाही मचा रहे हों। और ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया को राख में बदल देना चाहते हों। उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। हालांकि शियोंघई को लगा कि चियांग झान बहुत खतरे में है, फिर भी वो इस समय क्रोधित था। एक बार उसने पहले स्वर्ग पर अपना दबदबा बनाया था और दुनिया भर में छा गया था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया था। तलवार संप्रदाय के प्रसिद्ध संप्रदाय नेता को भी अंत में उसके हाथों में दफना दिया गया। ये कितना विस्मयकारी और दबंग था। लेकिन आज वो दिव्य रक्त महाद्वीप से आया था। अज्ञात युवक ने उसे सबके सामने हरा दिया था। शियोंघाई के लिए ये एक अभूतपूर्व अपमान था। उसके चेहरे पर जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि इस लड़ाई में शियोंघाई को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड सैंड सिटी के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने वो हार गया। उसकी सारी गरिमा और सम्मान घाटी की तलहटी में गिर जाएगा। अगर खबर फैल गई तो उसके पास लोगों से मिलने के लिए किलिंग सेक्ट में लौटने का चेहरा नहीं होगा। धमाका। शियोंघाई के दिमाग में असंख्य विचार भरे हुए थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से एक अद्वितीय ऊर्जा निकली और तुरंत आसपास की हवा और बादल उसके चारों ओर घूमने लगे। पहाड़ और नदियां, शून्य की परतें, सभी हिंसक रूप से फट रहे थे। पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। इस समय शियोंघाई विनाश के देवता की तरह था। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी असीम दबंग आभा निवेश वर्ग को नष्ट करने वाली थी। सभी दर्शक सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप थे। केवल ये मत देखिए कि शियोंघाई कैसे पराजित हुआ। हालांकि उसकी गरिमा सभी के दिलों में गहराई से समाई हुई थी। कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा पिछली लड़ाई में शियोंघाई ने लापरवाही से हमला किया था। हालांकि उसकी शक्ति बेजोड़ थी, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी, जैसे कि वो पृथ्वी को ढहाने जा रही हो। वो थोड़ी सी ताकत केवल हिमशैल की नोक थी। अब युद्ध हारने के अपमान की उत्तेजना के तहत शियोंघाई की ताकत तेजी से बढ़ गई थी, अजेय बन गई थी।
हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन हर कोई ठंडी ठंड महसूस कर सकता था जिससे वे कांप रहे थे। चियांग झान, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपकी ताकत ने दुनिया को चौंका दिया है। इस दुनिया में आपको देखना दुर्लभ है, लेकिन आप अराजक गुफाचरण से केवल आधे कदम दूर हैं। मुझसे लड़ने की कोशिश करना मौत को दावत देना है। जियोन घाई के मुंह से एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। ये आसमान में चमकते हुए चिलचिलाते सूरज की तरह था। चमकीली रोशनी ने सभी विशेषज्ञों को उत्तेजित कर दिया, जिससे उन्हें सफेद रंग का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया, मानो उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी हो। एक ही समय में 9 सूर्य प्रकट हुए हैं। एक मुक्का आसमान को चीर देगा। गड़गड़ाहट। बिना किसी डर के जियोन घाई ने मुक्का मारा। उसकी शानदार मुट्ठी से असीम ऊर्जा बन निकली, जैसे कोई उमड़ती घुमड़ती स्वर्गीय नदी। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई, जिससे एक राजसी वातावरण बन गया। आसमान में लगातार ऊर्जा संघनित होती रही, जिससे प्रकाश की 9 चमकदार गेंदें बन गई। विशाल प्रकाश की गेंदें दर्जनों मील के आकार की थी। वे आकाश में तैरते 9 धधकते सूरज की तरह लग रहे थे। उनके चारों ओर घने प्रकाश में गोल्डन क्रो फायर बर्ड नाच रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। जादुई घटना चौंकाने वाली और भयानक थी। तुरंत ऐसा दबाव जो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड और असंख्य दुनियाएं ढह गई हों, सभी के शरीर पर गिर गया। युद्ध को देख रहे कई विशेषज्ञ एक के बाद एक पीछे हट गए और लगातार खतरे की चीखें उठती और गिरती रही। ये मुक्का बहुत चौंकाने वाला था। जैसे ही जियोन घाई ने अपनी मुट्ठी फेंकी, मौसम बदल गया। पहाड़ और नदियां ढह गया, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, सूर्य और चंद्रमा हिल गए और आकाश में दर्जनों तारे बिखर गए। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ अपनी सबसे तेज गति से उड़ गए। ये पहली बार था जब उन्हें लगा कि मौत उनके इतने करीब आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उन्हें सजा दे रहा हो और वे अजेय हों। हर कोई सैकड़ों हजारों मील दूर उड़ गया, लेकिन उनके दिलों में अभी भी डर बना हुआ था। जियोन घाई बहुत भयानक था। यह आदमी एक शैतान भगवान की तरह था जो आदिम युग से आया था, और वो एक ही मुक्का से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। वो ब्रह्मांड को हिला सकता था, सभी जीवित चीजों को मार सकता था, और वो अजेय था। अगर ये वे होते तो उन्हें लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वे तुरंत मारे गए। अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ की ताकत केवल इतनी सी है, जबकि सभी दर्शक विशेषज्ञ सदमे में थे। एक दबंग आवाज एक अद्वितीय ड्रैगन के साथ विशाल आकाश में छा गई। एक शक्तिशाली आभा शून्य को भेदती हुई 9 स्वर्गों को भेदती हुई निकली। वो व्यक्ति जिसने शियोंघई के सामने इतना शक्तिशाली होने का साहस किया, निस्संदेह चियांग झान था। उसने शियोंघई को भावहीन चेहरे से देखा और उसकी ब्लेड जैसी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हालांकि उसे पक्का विश्वास था कि वो शियोंघई को हरा सकता है, लेकिन चियांग झान ने अपनी रक्षा नहीं छोड़ी। उसके दुबले पतले शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमकीला था, जिसमें उसके मांस, रक्त, स्नायु और आंतरिक अंग हर इंच चमक रहे थे। उसके 8 असाधारण मेरिडियन में संरचनाएं पहियों की तरह घूमने लगी। ड्रैगन के तराजू की परतें अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह गुस्से में फैल गई। उन्होंने एक अजेय आभा दी।